जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 11 का सवाल नंबर 11 से 20 तक करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 10 तक कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का सुविचार: असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दें, बल्कि उससे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आप मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्ज़ाम को ज्वाइन करें, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब सवाल नंबर 11 को करते हैं बिना बात किए। सवाल नंबर 11 क्या है? एक निश्चित राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6656 रुपया है। समान राशि पर समान ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ये बताना है। तो आइए मेरे भाई देखिए, इन सवालों को कैसे करेंगे। रेट की बात अगर करें, सॉरी काफ़ी पास आ गया है, हाँ रेट की बात करूँ तो रेट है 8%। और टाइम की बात करें तो टाइम है कितना, 2000। ठीक है। अब सीआई की बात करूँ यहाँ पे तो 8% का सक्सेसिव निकालना है, या उसको कलो इफेक्टिव रेट निकालना है, प्रभावित दर। तो 8 + 8 16 और 8 × 8/100, तो ये हो जाएगा 16.64%। ये आपका इफेक्टिव रेट आ जाएगा, या आप सीआई का लो, कोई इशू नहीं है। अब एसआई क्या होगा ये भी पता कर लेता हूँ। 8 × 2 यानी 8 ही होता है, 8 × 2 करेंगे 16% ये हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे भाई समझिए, ये जो है 6656 रुपया, ये आपका क्या दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है 16.64% का। 16.64% का वैल्यू क्या दे रखा है, 6656 रुपया। तो यहाँ से 1% का वैल्यू क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, ये क्या हुआ 16 64 और गुनी में 100 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए इसको ये देखिए दोस्तों, आप 16 × 64 जानते हो, ये 4 बार में पूरा ये संख्या कट जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। ठीक है, देखिए 4 × 16, 6 × 24 = 25, हासिल 2, 6 × 24 2 26 और 4 2 6। सही है, यानी 1% की बात करें तो ये आपका 400 हो जाएगा। देन मेरे भाई ऐसा इक्वल क्या है, RT यानी 16%। तो वही कह रहा है 16% का वैल्यू क्या होगा, मतलब इससे थोड़ा कम आएगा, सीधा सी बात है। 6656 से थोड़ा कम आएगा। ऐसे हम तो कर ही रहे हैं, आंसर पता चल ही जाएगा। 16 × 64 6400 रुपया विल बी योर करेक्ट आंसर, जो बिफोर बाहुबली है नहीं। आइए मेरे भाई 12 नंबर सवाल को करते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 12 नंबर सवाल है, एक बैंक में 3 वर्ष के लिए 8% किस साधारण ब्याज की ब्याज दर पर रखी गई 2 समान राशियों पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या है, ये बताना है, अनुपात बताना है। तो रेट की बात करें भाई तो 8% है। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25। ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल अगर 25 है तो अमाउंट आपका 27 हो जा रहा है। 2 साल ना है तो 2 बार कर लेंगे, या आप स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 25 का स्क्वायर, सॉरी 3 साल ना है, ये देख लेता हूँ, हाँ 3 साल सही है, तो ये 3 साल। अब देखिए 25 का क्यूब क्या होता है, 15625। बहुत सारे किए हैं सवाल एसआई और सीआई में। और 27 का क्यूब क्या होता है, 19683 683। ठीक है। आइए इनके बीच का अंतर आपसे कहूँ तो आप कहोगे सर 40-58 होगा। ठीक है। अब एसआई की बात करें, क्या करें बात, एसआई की बात करें तो मेरे भाई प्रिंसिपल पे क्या है, 15625 है। और तो पता नहीं है पता भाई, क्यों नहीं पता है टाइम भी पता है 3 साल।
और बट्टे में 100 कर लेंगे। ठीक है, आइए अब 25 से इसको काट पीट करते हैं। देखिए मेरे भाई 25 छक 100, 25 छक 100, ये आपका 25 से 625 बार में जाएगा। ठीक है, ये 4 से ये 8 2 बार में चला जाएगा और 6 हो जाएगा, यानी 625 अगुनी 6, तो गुना करेंगे 3750 आ जाएगा। अब देखना बाबू, यहाँ देखना क्या है, 2 गुनी 3 है, 2 3 6। अब ऐसे कर लेंगे, या 1250 तिहाई 3750, इजीली मैं ऐसे ही कर दिया हूँ हंसी मजाक के मूड में। नहीं, आइए यहाँ पे SI और CI है, SI और CI है। तो मेरे भाई CI कितना, SI कितना आया, 3750 है। आप कहोगे हाँ सर, ओके करेक्ट। और CI कौन है, ए वाली है मेरे बाबू, ए वाली है, कितनी है 4058 है। तो ये आप काट लो ना भाई, आप काट लो ना, डायरेक्ट 2 से छोटा करो ना, 2 से डायरेक्ट छोटा करो ना, क्या जा रहा है बाबू। ये देखो 18 दूने 36, 7 दूने 14 और 5 ये होगा, ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 2 और 9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपका यही आंसर है, कोई ऑप्शन में देखना बाबू, देख 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 कौन सा ऑप्शन है, B4 बाहुबली विल बी, और करेक्ट आंसर ए वाली है। आइए मेरे भाई 13 नंबर सवाल को करते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कहता है वो हम देखते हैं। 13 नंबर सवाल है, 17,000 पर एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 5440 है। उसी राशि पर 4 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें, एक बातें कह रही है। तो मेरे भाई देखो रेट नहीं दिया है, तो फर्स्ट अपॉन अपन क्या करेगा, SI की मदद लेकर रेट हमें पता कर लेनी पड़ेगी। देखिए SI इक्वल ए होता है बेसिक सा फार्मूला, बट इसको आप लिखोगे नहीं। ठीक है, हम ऐसे लिख दिए ताकि आप समझ सको, आपको ये सब याद होनी चाहिए। SI चैप्टर आप पढ़े हैं। देखिए आपका दे रखा है क्या, 17,000 प्रिंसिपल दे रखा है, रेट पता नहीं है, टाइम पता है 4 साल, अपॉन में 100, जबकि SI आपका क्या दे रखा है, 5440 रुपया दे रखा है। कहोगे हाँ सर ओके ठीक है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब जो है 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ भी उड़ा लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए ये 17 है, 17 दूने 34, 17 दूने 34, 17 3 51, सॉरी 51, 17 3 51, और ये क्या हो जाएगा 14, एक क्या हो जाएगा 14। यानी मान लो सीधा सीधी आप जो है 32 बार में इन संख्याओं को काट लेंगे। ठीक है, 32 बार में संख्याओं को काट लेंगे। देखना बाबू यहाँ देख क्या है, 544 है, 17 से करना, 17 से 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 3 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, 3 और 2 17 दूने 34। ठीक है, अब आइए 4 से गुना कर लेंगे, क्या करेंगे 4 से गुना कर लेंगे, नहीं तो सॉरी भाग कर लेंगे, 8 बार में कट जाएगा। तो रेट क्या होगा मेरे भाई 8% होगा। अब 4 साल की बात कर रहा है, लेना बाबू, गर्दा गर्दा एकदम उड़ा ले, गर्दा गर्दा उड़ा ले यहाँ से। 4 साल के लिए ये चीज़ें करना है। ठीक है, 4 साल के लिए ये चीज़ें करना है। तो देखो अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, बट मैं आगे इसके लिए वीडियो बनाऊंगा और उसमें कम समय में एक कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, इस बार मैं कर दे रहा हूँ ऐसे। 25 का पावर 4 का मतलब इतना होता है, और 27 के पावर 4 का मतलब 531, 441 ये होता है। आप इनके बीच का अंतर देखेंगे, इनके बीच का अंतर देखेंगे तो अंतर कितना है 140 816, 140 816 का अंतर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 390,625 यूनिट का वैल्यू जो है वो दे रखा 17,000, तो यहाँ पे 17,000 कर लेंगे। देन यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू एक क्या होगा भाग कर लेंगे, इतना हो जाएगा। ठीक है, कोई इसका और ऑप्शन निकालूंगा क्योंकि हमें खुद भी इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है इतना मल्टीप्लाई करना, तो आपको कहाँ से अच्छी लगेगा, नहीं ये है
कौन सा आंसर है मेरे भाई, कौन सा आंसर है, 61 28 3 1 C4 का होना प्यार है विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली है। आइए मेरे भाई 14 नंबर सवाल को करते हैं। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में 540 साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि यही राशि 2 वर्ष में उसी ब्याज दर से 376 रुपये 20 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित होता है तो राशि क्या है ये बताना है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 साल का SI दे रखा है, 3 साल का SI दे रखा है, 3 साल का SI दे रखा है, वो दे रखा है 540। आपसे कहूँ 1 साल का SI, तो आप कहोगे हाँ सर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 18 3 54 180 हो जाएगा, सही है। तो 2 साल का यहाँ से निकालोगे भाई, 2 साल का SI निकालोगे तो ये आपका 360 हो जाएगा। और 2 साल का CI भी दे रखा है, 2 साल का CI भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है मेरे भाई, वो दे रखा है 376 रुपया 20 पैसा। अब इसको घटाते हैं तो क्या आ जाता है, 16 रुपया 20 पैसा। तो 16 रुपया 20 पैसा ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, राशि निकालना है, ठीक है। आइए, तो ये भी आपका, ये 2 साल का, ये भी 2 साल का, ठीक है। तो चलिए अब आगे का काम करते हैं। वो काम क्या है, देखिए इतना बटे, देखिए भाग हम करेंगे 1 के साल से, ना तो फिर यहाँ पे गुना करना होगा 1 साल से, ठीक है। तो 180 से भाग कर लेंगे और अपॉन में 100 डालेंगे। देख बाबू, यहाँ से भी दशमलव हटाओगे, हाँ, या आप सीधा यहाँ पे ये 1620 हो जाएगा और 100 से गुना होगा तो ये 180 हो जाएगा, 1 0 से 1 0, और ये कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। यानी रेट की बात करें तो 9% हो गया। अब SI की बात करता है, कितनी की बात करता है, SI की, PRT अपॉन 100। आप कहोगे हाँ सर सही है। P कितना दे रखा है, P अभी अभी निकाले ना, 1 साल का 180 निकाले, तो P नहीं है तो P रेट पता है 9 और टाइम 1 वर्ष और बटे इतना इक्वल 180 ये है, ठीक है। देखिए 9 दूनी 18 20 बार में, और 20 गुनी 100 2000 रुपया। यही तो आपका आंसर है मेरे भाई। D फॉर देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर। CGL 2021 मेंस का सवाल है। आइए मेरे भाई 15 नंबर सवाल को करते हैं। 15 नंबर का सवाल कहता है, वो देखिए 18% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 9000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है ये बताना है, ठीक है। तो आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल करते हैं। लाइट नहीं है सो लैपटॉप भी चार्ज नहीं है, बहुत परेशानी है भाई, सो आज नहीं कर पाएंगे। ये कितने वर्ष का बात कर रहा है, CI 2 वर्ष का, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप करो ना, आपका 10 का स्क्वायर, ये वाला अमाउंट 11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121, ठीक है। आइए 100 यूनिट का वैल्यू जो है वो 9000 गिवन है, दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 90 के बराबर हो जाएगा, तो 121 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्रिएट हो सकता है। आप कहोगे हाँ सर 21 नमा 108, सॉरी 121 नमा 108 पे 00 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका ओहो ये 9000 है, हाँ ठीक है। तो 20 से 20 फिनिश, ये 90 आपका हो जाएगा, ये आपका 10,008 हो जाएगा। अब CI की बात करो तो ये आपका 10,800 अब माइनस 9000 हो जाएगा, घटाओ 1890 आ जाएगा। देन अब SI की बात करें तो 1890 और बटे में 2 कर लेंगे, तो ये 1 साल का क्या हो जाएगा, 9 से 45 रुपये हो जाएगा। अब आइए अब आगे की काम हम करते हैं। अब देखिए क्या है, प्रिंसिपल निकालना है ना, हाँ चलो प्रिंसिपल निकालना है। 9 से 45 और गुनी 100 कर लेंगे, हाँ, और बट्टे 3 गुनी 18 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इन्हीं चीज़ों को काट पीट करेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिए 2 से ए 50 बार में, 2 से 9 बार में, 9 से ए 1 0 और 5 बार में 105 बार में, हाँ ठीक है।
105 कितनी बार में जाएगा, 3 3 9 35 थे 105 और 35 बचे 175 50 25 5 15 और 2 17 यानी 1750 बिल्कुल करेक्ट आंसर जो C4 चांद के पार चलो होगा। तो आइए मेरे भाई सवाल नंबर 16 को करते हैं। 16 नंबर सवाल है, इफ इन 2 years at simple interest the principal increase by 60%, what will be the compound interest earned on 20 Rs 25,000 in 2 years at the same rate। 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है, तो उसी दर से 2 वर्षों में 25,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये बताना है। तो आइए कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। 2 साल के एसआई की बात करते हैं। 2 साल का एसआई, 2 साल के एसआई की बात करते हैं तो 8 दूने 16% है ना, हाँ ठीक है 16% है। तो यहाँ से 1 साल का एसआई आ जाएगा। 1 साल का एसआई ये आप कहोगे सर 8% होगा, हाँ करेक्ट है। यानी 1 साल के जो एसआई आ रहा है ये आपका रेट का वर्क करेगा। रेट आपका 8% है तो 8% होगा। अब नाउ CI ऑफ 25,000 इन 2 years, हाँ यहाँ पे लिखोगे आप 25,000 करेक्ट। आइए अब इसको काम धाम करते हैं। तो 8% इसका निकलते हैं, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 65 है 200 यानी 2,000 रुपया ये होगा। इसका भी 8% निकालोगे तो 2,000 ही होगा, ठीक है। अब इस 2,000 का 8% आप निकालो। 2 जीरो से 2 जीरो 8 दूने 16 160 हो जाएगा। आइए अब क्या करेंगे, 2,000 प्लस 2,000 4,000 और 160 4160 रुपया CI होगा। कुछ करना है भाई, कितना आसान है बताओ तो, 4160 रुपया। ऐसे 2,000 प्लस 2,000 और प्लस 160 ये करना है। आपका आंसर ये होगा। टी फॉर देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई 17 नंबर सवाल को करते हैं। 17 नंबर सवाल है, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है। तो 5 वर्ष में 60% की वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा ही आपका है इसमें 60% 5 साल का, 5 साल का है तो 1 साल का 12% होगा। 1 साल का कितना होगा, 12% होगा। आप कहोगे हाँ सर करेक्ट है, तो आओ यहाँ लिखते हैं 5 साल का एसआई जो गिवन है 60% है। तो यहाँ से 1 साल का एसआई निकालोगे, हाँ ये होगा 12%, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 12% को ही हम रेट ले रहे हैं जो पिछले वाली सवाल में किया है। नाउ 12% का फ्रैक्शन वैल्यू आप भी जानते हो 3/25 होता है, ठीक है। अब 2 साल की जब बात करें, एक कर रहा है उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष में 6250 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि वार्षिक संयोजित हो तब। यानी प्रिंसिपल है 25 तो अमाउंट हो जा रहा है 28, प्रिंसिपल है 25 तो हो जा रहा है 28, तो 2 वर्ष की बात कर रहा है यानी 25 का स्क्वायर 625 और 28 का स्क्वायर क्या कर लोगे मेरे भाई, 28 का स्क्वायर क्या होगा 784 होगा, हाँ ओके। इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो मेरे भाई 159 का आंसर होगा, अंतर होगा। अब नाउ 125 यूनिट का जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है 6250, तो 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल लोगे 10 निकाल लोगे तो 159 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1590 होगा। आप कहोगे हाँ सर यही वाला होगा। कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर आउना विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल करते हैं। 18 नंबर सवाल, बी 5,000 रुपये की धनराशि ए से 6% साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है तथा सी को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे देता है। यदि बी सी से 2 वर्ष पश्चात धन प्राप्त करता है तथा ए को वापस करता है, इस प्रक्रिया में बी को कुल कितना लाभ हुआ ये बताना है। तो ये जो ब्याज प्राप्त कर रहा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ इंटरेस्ट गॉट बाई ए क्या है, PRT/100 है, PRT/100 है।
ठीक है। तो आइए, प्रिंसिपल है 5,000 रुपया, रेट है 2% और समय है 6 साल, अपॉन में 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 पंचा 60 यानी 6,000 रुपया। ये आपका आ जाएगा क्या, ए द्वारा इंटरेस्ट जो प्राप्त किया गया है ओ एस आई। अब है सी आई रिसिप्ट बाई बी, सी आई रिसिप्ट बाई बी, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला एक्ट हो आता है भाई, ये वाली फार्मूला आता है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर टी और माइनस 1, यही आता है, इसी का यूज करना है। देखिए प्रिंसिपल है 5,000 तो हमने लिखा, देखिए 1 प्लस आर अपॉन 100 है। तो देखिए रेट आपका क्या दे रखा है मेरे भाई, रेट आपका दे रखा है यहाँ पे 10% दे रखा है, ठीक है। तो आपको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे रुक जाइए 1 सेकेंड, हाँ हम ज़्यादा ना लिख के यहाँ पे डायरेक्ट 11/10 का पावर 2 लिखते हैं और -1 करते हैं, ठीक है। 5,121 और -100 और बट्टे 100 किया मल्टीप्लाई में। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश हो जाएगा और 100 में से 121 में से 100 जाएगा, 21 बच जाएगा, ये आपका 21 हो गया और 21 पंचे 105, 21 पंचे 105 और एक जीरो डालो 1050 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कौन सा है, सॉरी अभी रुक जाओ, हाँ अब रुक जाओ, अब भी का लाभ निकालना है, ठीक है। तो देखो 600 एस आई हुआ और सी आई 1050 हुआ, तो सी आई और एस आई का अंतर आप निकालोगे, कितने आएगा मेरे भाई, 450 आएगा, ये वाली आंसर होगा सिर्फ और चांद के पार। चलो बिल भी और करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में मज़ा आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।